हेलो गाइस, माय नेम इज अमान एंड मैं अपने चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। आज हम एनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन डॉट सी प्लस प्लस। एनकैप्सुलेशन इस प्रोसेस है जो बिल्डिंग डाटा वेरिएबल एंड फंक्शन मेथड together in a single unit class and instant direct access in some component। इस इसे हिंदी में आपको अच्छे से समझाता हूँ। जो सेंसिटिव डाटा को छुपाने और कंट्रोल को एक्सेस करने का मेथड ही एनकैप्सुलेशन होता है। जैसे कि सपोज आपको अकाउंट की पिन या फिर अकाउंट बैलेंस छुपाना हो तो हम एनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। इसमें जनरली डाटा मेंबर प्राइवेट लेते हैं, जो एसेस मॉडिफायर प्राइवेट लेते हैं, और गेटर सेटर की हेल्प से, मतलब पब्लिक में गेटर सेटर की हेल्प से प्राइवेट डाटा को एक्सेस करते हैं। अब इसका हमें एक स्टूडेंट नाम से एग्जांपल है, उससे समझते हैं। चलो, सबसे पहले हमने हेडर फाइल बना लिया। और सॉरी सॉरी फिर उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस एज। अब हम क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम से। ध्यान रखें, क्लास का जो नेम हम रखें वो स्टूडेंट कैपिटल, मतलब पहला अक्षर कैपिटल में हो जब भी काम करेगा। प्राइवेट, अगर आपको प्राइवेट लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही रहता है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग नेम एंड एज, फिर उसके बाद आपका पब्लिक, पब्लिक के बाद वॉइड सेट। तब हमें नाम और एज हमें लेने प्राइवेट से, तो हमें सेट फंक्शन का यूज करेंगे। सेट नेम, नेम इस्तेमाल कर लिया हमने सेट। फिर उसके बाद ब्रैकेट एंड फंक्शन हमने बना दिया। अब फंक्शन में हम नेम को हमने इधर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज कर, मतलब इसमें हम स्ट्रिंग डालेंगे कि स्ट्रिंग मतलब एन, जब भी हम नेम के बराबर एन करेंगे जिससे हमारा कॉपी हो जाए नेम, समझ रहे हो? फिर उसके बाद हमने वर्ड लिया, वर्ड नहीं सॉरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिया गेट नेम। अब हमें आउटपुट भी तो करना है, इसलिए हम गेट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रिटर्न नेम दिस। फिर उसके बाद अब वर्ड लिया हमने, वर्ड के बाद हमने सेट एज, एज को हमने ले लिया। फिर उसके बाद एज इंट में होती है तो इसलिए इंट, और हमने डाटा टाइप, ओ सॉरी, हमने वेरिएबल ए धर दिया। फिर उसके बाद इफ हमने अब कंडीशन लगाई, अगर ए लेस देन जीरो है तो ब्रैकेट में एज इक्वल्स टू, मतलब जीरो से बड़ी है एज तो ए के बराबर कर देंगे। ओ शिट। फिर उसके बाद इंट जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं माइनस में। एज हमेशा माइनस में कब होती है? हमेशा प्लस में जाती है ना, इसलिए हम ये कंडीशन लगाया हमने। इंट गेट एज दिस एंड फिर रिटर्न एज। फिर उसके बाद सेमीकोलन बंद कर देंगे और फिर हम मेन फंक्शन लिखेंगे। फिर वही अपना स्टूडेंट क्लास ले लेनी है स्टूडेंट नाम की। फिर S1, फिर इसके बाद S1 डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट ने सॉरी सेट नेम, ऑब्जेक्ट बना दिया S1। अब उसमें हमने सेट नेम से अमन शो कर रहे हैं।
s1 डॉट सेट एज, फिर उसके बाद 20 एंड 1, फिर उसके बाद सी आउट, ये हमने फंक्शन यूज़ करे ना सेट, इसलिए हम यूज़ करते हैं। और ये गेट के लिए हम रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं। सेट तो प्रिंट मतलब डाटा को फैच कराना होता है नेम से एन, और गेट में हम रिटर्न कर देते हैं वो नेम को, इसलिए सी आउट नेम। अब इधर गेट फंक्शन का यूज होने वाला है, इसलिए हम इधर यूज करने वाले हैं। इधर स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी, अच्छा लगे प्रिंट होते समय। s1 ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम ब्रैकेट एंड दिस, फिर एंड एल, फिर उसके बाद सी आउट एज, फिर इसके बाद स्पेस s2 सॉरी s1 डॉट गेट एज ब्रैकेट में एंड एल, और लास्ट में फिर हमें रिटर्न 0। हम इसको करेंगे। आ गया नेम अमन और एज 20, समझ में? ये होता है एनकैप्सुलेशन। प्राइवेट फंक्शन में हमने डाला, फिर उसके बाद हमने गेट और सेट और गेट की हेल्प से हमने नेम और एज एक्सेस कर लिए, और फिर उसके पब्लिक में एक्सेस कर लिए, फिर उसके बाद हमने यूज कर लिए। ये इसलिए करते हैं फॉर अ सिक्योर रीजन, कोई भी हैकर हमारा डाटा सिस्टम में से डाटा ना चुरा पाए, इसलिए हम उसका एनकैप्सुलेशन यूज करते हैं, डाटा को हाइड इन करने के लिए यूज करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे एटीएम मशीन है, तो वो क्लास मान लो, कैश प्राइवेट डाटा मान लो, कीपैड स्क्रीन पर पब्लिक, मेथड एंड इंटरफेस, पिन वेरिफिकेशन, डाटा प्रोटेक्शन बिफोर गिविंग एक्सेस। एनकैप्सुलेशन फोकस डाटा हाइडिंग एंड बिहाइंड एक्सेस प्राइवेट पब्लिक, मतलब प्रोटेक्टेड में यूज नहीं कर सकते हम एनकैप्सुलेशन को, एंड यूजेस अचीव द क्लासेस ग्रेटर एंड सेटर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।